हेलो एवरीवन, मैं हूं बीके शाह और आप देख रहे हैं फिजिक्स ज्ञान। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन बेसिकली इसके पहले हमने वर्क, एनर्जी, पावर पढ़ा और कुछ बुक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बाद वर्क, पावर, एनर्जी चैप्टर में ही सर्कुलर मोशन को इंक्लूड कर दिया गया है, बट हम इसको सेपरेटली पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन का ये फर्स्ट वीडियो है, दिस इज द पार्ट 1। तो सर्कुलर मोशन क्या है पहले वो जानते हैं। सर्कुलर मोशन, किस मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे? तो वर्ड से ही पता चल रहा है, अ मोशन विच इज इन अ सर्कल। यदि किसी ऑब्जेक्ट का मोशन किसी सर्कल में हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट यदि सर्कल में घूम रहा है तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? सर्कुलर बोलेंगे। यानी क्या? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट inside in a circle is known as what? Circular motion. In a circle is known as सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन क्या है? एक ऑब्जेक्ट जो कि सर्कल में मूव करे तो उसके मोशन को क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अब थोड़ा देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स आ सकते हैं, टर्म्स इन सर्कुलर मोशन। तो बेसिकली जैसे आपने लिनियर मोशन में पढ़ा था। लिनियर मोशन मतलब एक मोशन जो कि ऑब्जेक्ट का एक लाइन पे हो रहा है। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये एक लैम्बोर्गिनी है और ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो ये है लिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन में मूव करना। बट अभी है ऑब्जेक्ट का कैसा मोशन? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का दूसरा नाम है एंगुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं? एंगुलर मोशन। ओके, एंगुलर मोशन कहने का मतलब है अब ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है। यही ऑब्जेक्ट यदि सर्कल में मूव करे तो उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। तो टर्म्स क्या है? जैसे यहाँ पे लिनियर मोशन में आपने पहला टर्म डिफाइन किया था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट का जनरल मीनिंग है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। कितना इनिशियल टू फाइनल लोकेशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोला था आपने। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को आपने बोला था वेलोसिटी, और तीसरा वेलोसिटी बाय टाइम को बोला था आपने एक्सेलरेशन। उसी तरह इधर भी कुछ टर्म है, जैसे डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड यहाँ पे है, इसको बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये सब टर्म्स है। अब क्या है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी पहला टर्म है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरा जो टर्म है वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग इधर एंगुलर मोशन में जो है उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा बालक? एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। और तीसरा क्या इधर एक्सीलरेशन, तो इधर क्या आ जाएगा? एंगुलर एक्सीलरेशन। यानी बेसिकली एंगुलर 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 ये टर्म ऐड हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो लीनियर मोशन में जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, एंगुलर मोशन में उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। लीनियर मोशन में जिसको वेलोसिटी बोलते थे उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, और जिसको एक्सेलरेशन बोलते थे उसको क्या बोलेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब बेसिकली इसी मोशन पैरामीटर के बारे में हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, उसके बाद फिर इसका एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। तो पहले आज के वीडियो में हम बेसिकली ये मोशन पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्या फील हो सकता है, उसके बारे में आज थोड़ा हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मोशन पैरामीटर है हमारा क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पहले जानते हैं। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ओके। मान लो एक ऑब्जेक्ट है और ये सर्कल में मूव कर रहा है। किधर मूव कर रहा है? सर्कल में। तो मोशन को क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ये सेंटर यहाँ पे और ऑब्जेक्ट मान लो ये है ऑब्जेक्ट, ये कोई व्हीकल है, इधर मूव कर रहा है। अभी वेलोसिटी किधर है? ऊपर है वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। अच्छा, ये इधर जा रहा है तो इधर मूव करते करते इस पॉइंट से मूव करते करते ये ऐसे 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 यहाँ तक पहुँच गया। यानी ए पॉइंट से कहाँ तक पहुँच गया? बी पॉइंट तक पहुँच गया। तो अब रेडियस ये होगा। क्लियर है क्या? तो कोई बोलेगा कि ये यहाँ से ऐसे गया, इतना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस इज़ फ्रॉम ए टू बी।
और कोई बोलेगा नहीं इसने डिस्टेंस नहीं कवर किया, इसने कुछ एंगल कवर किया। कितना एंगल कवर किया? थीटा। इसी थीटा का नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द एंगल कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट at the center of the circle while moving from one point to other point is known as angular displacement। यानी एंगल कवर किया, इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक मूव करते समय क्या कवर किया? एंगल कवर किया। इसी एंगल का नाम क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट आप किसको बोलते थे? यहाँ से यहाँ तक जो इनिशियल टू फाइनल लोकेशन के बीच में डिस्टेंस है उसी को आप डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, बट अभी हम किसको क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? तो इसका एक्चुअल में कोई यूनिट नहीं होता, बट मतलब डायमेंशन लेस होते हैं। यूनिट जो है इसको आइदर आप एंगल को किस में मेज़र करते हो? डिग्री में मेज़र करते हो या फिर रेडियन में। यानी इस थीटा को आइदर हम मेज़र कर सकते हैं इन डिग्री या फिर रेडियन, बट जो SI यूनिट है उसको बोलते हैं रेडियन। SI यूनिट क्या है? दैट इज़ रेडियन। रेडियन से लिखते हैं, शॉर्ट में कैसे लिखते हैं इसको? RAD, राइट बोले तो रेडियन, यानी रेडियन है। अच्छा, डिग्री तब क्या था? डिग्री भी थीटा का यूनिट है। एक यूनिट है क्या? डिग्री, और दूसरा यूनिट क्या है? रेडियन। अच्छा, ये कौन सा यूनिट है? ये SI यूनिट है, और डिग्री जस्ट एंगल को मेज़र करने के लिए आप यूज़ करते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जैसे मान लो टोटल चक्कर लगा दिया, यहाँ से यहाँ तक टोटल कंप्लीट मोशन किया, तो एक बार यदि इस गोले में पूरा घूम गया तो कितना एंगल कवर करेगा? टोटल एंगल डिग्री में कितना होगा? हो जाएगा 360 डिग्री, और 360 डिग्री को ही बोलते हैं हम 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री को क्या बोलेंगे? 2 पाई रेडियन। अच्छा, आधा यदि कर दिए तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेडियन में आएगा वैल्यू वो क्या होगा? पाई रेडियन। क्लियर है क्या? पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14। तो हम ये रिलेशन याद रखेंगे कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये होता है पाई रेडियन दैट इज इक्वल टू कितना? वो होता है 180 क्या डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू है 180 डिग्री। ये रिलेशन हम यदि याद रखें तो किसी भी एंगल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? रेडियन में। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? यदि बोला कि 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मतलब कितना रेडियन हो जाएगा? तो आपको पता है 180 डिग्री मतलब कितना रेडियन? पाई रेडियन। तो 1 डिग्री मतलब कितना रेडियन? पाई बाई 180। तो 30 डिग्री मतलब कितना रेडियन? पाई बाई 180 इंटू 30 मतलब कितना आ जाएगा? ये 30 और ये 0 0 कैंसिल कर दो, पाई बाई 6 रेडियन। यानी 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। तो ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं। यानी बेसिकली हमने किया क्या? पाई बाई 180 इंटू गिवन वैल्यू, यानी रेडियन में यदि किसी भी एंगल को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रूल क्या है? किससे मल्टीप्लाई कर दो उसको? उस एंगल को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी जनरल फार्मूला हम यदि इसको ऐसे बना दें, यदि मान लो थीटा डिग्री है, तो जैसे यहाँ तक तुमने ऐसे देखो कि मान लो 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितना? पाई बाई 180। तो थीटा डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा? पाई बाई 180 इंटू क्या? थीटा। यानी पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते ही वो किस में बन जाएगा? थीटा में बन जाएगा। ये थोड़ा सिंपल रहेगा, ठीक है क्या? तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ गिवन एंगल इनटू एन एंगल रेडियन, एक गिवन एंगल की वैल्यू डिग्री से यदि रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो उसको केवल किससे मल्टीप्लाई करो? पाई बाई 180 से। अच्छा, 60 डिग्री है तो रेडियन में कितना होगा? तो पाई बाई 180 से इसको मल्टीप्लाई कर दो शॉर्ट में, ठीक है क्या? तो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा? पाई बाई 3। अच्छा, 45 डिग्री है तो उसी तरह क्या करेंगे? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? ये पाई बाई 4। ये 180 45 कैंसिल, कितना? 4। यानी पाई बाई 180 से जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। थीटा डिग्री कितना रेडियन हो जाएगा? तो जनरलाइज कर सकते हो ऐसे तुम, थीटा डिग्री ये किसके बराबर है? पाई बाई 180 इंटू थीटा रेडियन के बराबर है। क्लियर है क्या? तो ये चीज़ याद रख सकते हैं यूनिट कन्वर्जन के लिए। तो थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगल कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यूनिट क्या होता है इसका? आप जानते हैं थीटा यानी डिग्री में, बट एसआई यूनिट हम क्या यूज़ करेंगे? बार बार क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में है रेडियन यूज़ करेंगे एसआई यूनिट।
कन्वर्जन क्या है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी भी गिवन एंगल को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा, इसका कोई यदि उसका बोला डायमेंशन क्या होगा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, m0 l0 एंड t0। इसका मतलब इसका बेसिकली कोई यूनिट नहीं है। यूनिट बेसिकली हमने आइडेंटिफाई करने के लिए रेडियन रखा है, बट यूनिट एक्चुअल में यूनिट कैंसिल हो जाएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन नहीं होता है m0 l0 t0। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। थीटा, अच्छा यूनिट भी समझ में आ गया, रेडियन एसआई यूनिट होता है। अच्छा, कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी समझ में आ गया, गिवन एंगल को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, या इतना याद रखो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री या 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन बोलते हैं। अच्छा, ये थीटा जो है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है वाला। अब वेक्टर यदि है तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड तो रेडियन में समझ में आ गया। डायरेक्शन क्या होता है, ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर इज बेसिकली अलोंग द एक्सिस। ये कैसा वेक्टर है, ये एक एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर मतलब इसका डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के तरफ इसका डायरेक्शन होता है, ये एक एक्सियल वेक्टर है। अच्छा, डायरेक्शन एक्सिस की तरफ है, इसका मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि सर्कल में मूव कर रहा है तो सेंटर पे एक एक्सिस रहेगा। सेंटर पे एक्सिस कैसा रहेगा, ये एक्सिस होगा। क्लियर है क्या? जैसे मान लो इसी को यदि मान लो हम इस तरह से बनाएं, सपोज दिस इज द सर्कल, ओके, इधर इधर बनाएं, ये एक सर्कल है, इसमें पार्टिकल घूम रहा है, इधर से देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक्सिस ऑफ द सर्कल। यानी थीटा का डायरेक्शन आइदर ऊपर होगा या फिर किधर होगा, नीचे होगा। थीटा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आइदर ये इस एक्सिस में ऊपर की तरफ होगा या नीचे, बट इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी यहाँ से ये इस डायरेक्शन में है। ठीक है क्या, ये थीटा है। तो इसका डायरेक्शन को हम कैसे निकालते हैं, ऐसा नहीं कि इधर घुमा तो इधर है थीटा, थीटा इधर नहीं है, एक्सिस के तरफ है। क्यों, ये एक एक्सियल वेक्टर है। तो ये थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, क्या, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं एक रूल जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज़ करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि तुम अपना राइट हैंड का ये 4 फिंगर को कर्ल करो। क्या करो, कर्ल करो। जो तो थंब जो है वो क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन ऑफ थीटा। तो अभी पार्टिकल देखो इधर मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, ये इधर मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको ऐसे रोटेट करो, फिंगर को, ये जो 4 फिंगर है इसको ऐसे रोटेट करो, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इफ द फिंगर इज रोटेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, देन थंब gives the direction of angular displacement theta. If the finger is rotated in the direction of movement of the particle, then the thumb indicates the direction of theta. यानी यहाँ पे ये थीटा वेक्टर किधर है, बोर्ड के बाहर है, आउटसाइड द बोर्ड है। आउटसाइड को कई बार डॉट से, डॉट ऐसे करके लिखते हैं, डॉट ये मतलब आउटवर्ड। अच्छा, अंदर है तो क्या लिखते हैं, क्रॉस, इनसाइड द बोर्ड। तो यहाँ पे जो थीटा है वो एक वेक्टर है और किधर है, बोर्ड के बाहर। बट यही पार्टिकल यदि मान लो इधर घूमता, इधर यदि घूमता तो थीटा किधर हो जाता, तो इधर फिंगर रोटेट कर रहे हैं तो थंब किधर है, इनसाइड द बोर्ड, यानी क्या होता, थीटा अंदर हो जाता। समझ में आ रहा है क्या? यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, इफ द फिंगर इज रोटेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, then thumb indicates the direction of angular displacement. लिख दो क्या, if the fingers, अच्छा fingers मतलब ये चार, ठीक है, fingers is rotated in the direction of movement of particle, then तो क्या, thumb indicates the direction of किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बताएगा। क्लियर है क्या?
यानी केवल फिंगर को आपको रोटेट करना है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे यदि पार्टिकल इधर मूव किया तो थंब बाहर, इसलिए थीटा किधर है, एक्सिस की तरफ है, इसलिए नाम है एक्सेल वेक्टर, और बाहर की तरफ है। अच्छा ऐसे घुमा तो एक्सिस की तरफ होगा बट अंदर होगा, क्लियर है क्या। तो थीटा जो है वो बोर्ड के अंदर होगा या फिर बोर्ड के बाहर। अच्छा एग्जाम्पल के लिए मान लो ऐसे घूम रहे, ये पार्टिकल ये ओके, और ये सेंटर है, तो ये हो गया एक्सिस। अब पार्टिकल ऐसे जा रहा है, किधर घूम रहा है, ऐसे। बताओ अब किधर जाएगा, ये इस सर्कल में ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब थीटा किधर होगा। तो देखो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, मतलब थीटा किधर होगा, थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा वेक्टर इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्लियर है क्या। बट यही पार्टिकल यदि मान लो इधर घूमता, ये सर्कल है और ये पार्टिकल इधर घूम रहा है, तो ये हो गया एक्सिस, इधर घूम रहा है, तो इधर घूम रहा है, इसका मतलब क्या, ये डायरेक्शन होगा, थंब किधर होगा, इधर घूम रहा है ना, तो ऊपर होगा। तो थीटा इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो थीटा किधर होता है, अलोंग द एक्सिस होता है। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का किसको बोलते हैं, द एंगल कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट at the center of the circle while moving from one point to other is known as what, angular displacement। किस में मेज़र करते हैं इसको, रेडियन में मेज़र करते हैं। डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन क्या है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, क्लियर है क्या। अच्छा उसके बाद क्या यूनिट क्या होता है इसका, यूनिट होता है एसआई यूनिट रेडियन। डायमेंशन क्या है, 0। अच्छा डायमेंशन क्यों 0 है, इसका बेसिकली फार्मूला क्या है। तो फार्मूले के लिए हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन फाइंड करेंगे। विल फाइंड द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कई बार आपको यदि लीनियर डिस्प्लेसमेंट दिया है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट क्या रिलेशन है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर। अच्छा लीनियर डिस्प्लेसमेंट को आप जानते हो किससे लिखते हैं, एस से लिखते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे लिख रहे हैं बालक, थीटा से। तो दोनों में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए, दोनों में रिलेशन चाहिए। अच्छा तो सबसे बेसिक टेक्निक क्या है, जैसे मान लो एक पार्टिकल ये इधर है अभी ओके, ये यहाँ से मूव करते करते इधर गया, तो किधर चला गया, ये एक एंगल में मूव किया, ये सर्कल है ना, तो ये इस इतना एंगल में मूव किया, ये सेंटर, ये क्या है, रेडियस। अच्छा पार्टिकल यहाँ से मूव किया, अच्छा ए टू बी गया पार्टिकल, ए टू कहाँ गया, बी। तो ए टू बी जब गया पार्टिकल तो इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हुआ, ये वाला लेंथ है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इधर मूव किया, ए टू बी ये जो लेंथ है, इस लेंथ को मान लो बोल रहे हैं एस, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना है एस, रेडियस कितना है आर, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी एंगल कितना कवर किया, थीटा रेडियन कवर किया, डिग्री में नहीं रेडियन में ओके। तो हमको रिलेशन फाइंड करना है लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी एस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या, थीटा, इस दोनों में क्या रिलेशन है। तो आपको ऑलरेडी एक फार्मूला पता है, क्या पता है, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। ये फार्मूला आपको पता है, क्लास 10 में आपने ये पढ़ा होगा। एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। नहीं भी आता है तो इसको जान लो, ये फार्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। अच्छा ये एंगल यहाँ पे कितना है, थीटा है, तो एंगल है थीटा। आर्क मतलब ये जो लेंथ है, इसी लेंथ को क्या बोलते हैं हम, इसी लेंथ का नाम है आर्क ओके। तो आर्क कितना हो गया, एस, बाई रेडियस कितना हो गया बालक, आर ओके। तो रिलेशन क्या निकल गया, थीटा इक्वल टू एस बाई आर, या इसी को बोल सकते हैं आर इक्वल टू क्या, एस इक्वल टू आर थीटा। तो ये रिलेशन निकल गया क्या, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाई रेडियस ऑफ द सर्कल, जिस सर्कल में मूव कर रहे हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाई रेडियस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा। अच्छा ये हमने अभी डायमेंशन लिखा था इसका जो डायमेंशन लिखा था, हमने लिखा था m0 l0 t0, यानी डायमेंशन लेस क्यों है, क्योंकि आर्क क्या है, एक तरह का लेंथ है, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर, और रेडियस भी क्या है, एक तरह का लेंथ है, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर। मीटर और मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसलिए ये यूनिट लेस आ रहा था, यानी ये कि बेसिकली डायमेंशन लेस, यानी m0 l0 t0 आ रहा था। अच्छा इसी चीज़ को हम दूसरे तरह से भी डिराइव कर सकते हैं, थोड़ा लॉजिक से, यानी इसका हम प्रूफ दे रहे हैं कि ये बेसिकली कहाँ से आई है, तो हमने जस्ट फार्मूला लिख दिया, ये आ गया रिलेशन बिटवीन क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये एक्चुअल में थोड़ा लॉजिक से कैसे प्रूफ से ये आ रहा है, मान लो ये पार्टिकल टोटल इस सर्कल में मूव किया, टोटल सर्कल में मूव किया, तो टोटल सर्कल में मूव किया तो टोटल एंगल कितना कवर किया, 2 पाई, टोटल एंगल कितना कवर किया, 2 पाई।
एंगल कवर किया इसने 2 पाई। अच्छा, टोटल जब सर्कल में मूव किया तो डिस्टेंस कितना कवर किया, यानी पाथ का लेंथ कितना होगा, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये तो हो गया क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 पाई। और लेंथ कितना कवर करेगा, तो लेंथ कवर किया कितना 2 पाई आर। ये पूरा यदि घूम गया ए टू ए तो लेंथ कितना होता है, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। अच्छा, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 2 पाई तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 पाई आर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, लीनियर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई आर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यदि 1 है तो बताओ इधर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई आर बाई आर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यदि कितना है 1 तो सॉरी 2 पाई आर, 2 पाई में इतना है तो 1 में कितना होगा बाई 2 पाई। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 2 पाई तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है कितना 2 पाई आर। जब 1 है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई आर बाई 2 पाई, 2 पाई 2 पाई गया तो कितना बचेगा ये आर। तो अब बचाओ थीटा यदि है, यदि क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से क्या बचा आर इंटू थीटा। क्लियर है क्या, इसका मतलब ये है क्या, ये आर इंटू थीटा, ये क्या है, ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यानी 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई आर। 1 है तो 2 पाई आर बाई 2 पाई, थीटा है तो 2 पाई आर बाई 2 पाई इंटू थीटा, मतलब आर इंटू थीटा। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना आया थीटा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखते हैं एस से। एस इक्वल टू कितना आ गया, एस इक्वल टू आ गया आर थीटा। और यहीं से हमने लिखा है क्या, यहाँ से क्या लिखेंगे थीटा इक्वल टू एस बाई आर। तो देखो ये वही फार्मूला आ गया, वही आया कि नहीं। ओके, तो ऐसे भी लॉजिक से हम डिराइव इसको कर सकते हैं। So this is the relation between angular displacement and linear displacement। थीटा इक्वल टू क्या होता है s बाई आर। अच्छा, इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये जो तुमको दिख रहा है थीटा इक्वल टू s बाई आर, इसको हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि s जो डिस्प्लेसमेंट है वो और थीटा जो वेक्टर है दोनों का डायरेक्शन क्या है अलग, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, थीटा किधर है, ये एक्सिस के तरफ है, और s किधर है, s तो इधर टेंजेंट के तरफ है। डिस्प्लेसमेंट हर एक पॉइंट पर टेंजेंट की तरफ होता है, तो एस का डायरेक्शन और थीटा का डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में मत लिखना। वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, दूसरा तरीका है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, हालांकि दोनों तो वेक्टर है ना, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आपको फार्मूला पता है थीटा इक्वल टू एस बाई आर, और इसको हमको लिखना है किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या है, ये है आर वेक्टर। अच्छा, यहाँ पे यदि इसे इस सर्कल में मूव किया तो किसी भी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट की तरफ होता है, वेलोसिटी भी टेंजेंट की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो ऊपर है, और आर जो है सेंटर से यदि देखें तो ये है आर। ओके, अच्छा, आर जो होता है, आर का डायरेक्शन होता है पॉइंटिंग द पॉइंट, ये तो सेंटर ओ है, पॉइंट कौन है, पार्टिकल मूव कर रहा है, तो आर वेक्टर जो है O2 ये ए होगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर है, तो यदि मान लो दोनों वेक्टर को हम ड्रॉ करें, दोनों वेक्टर को यदि अलग अलग हम इधर ड्रॉ करें तो ये हो गया आर वेक्टर हॉरिजॉन्टल है, एस वेक्टर किधर है, ऊपर है, तो ये हो गया एस और ये हो गया आर। ओके, ये हो गया एस और ये हो गया आर। अच्छा, यहाँ से बताओ एस इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर इंटू थीटा। अब इसी चीज़ को हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, एस इक्वल टू आर, थीटा को किस फॉर्म में लिखना है, हमको वेक्टर फॉर्म में लिखने का है। तो वेक्टर फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ पे जो आपने थीटा वेक्टर बताया, मान लो ये इधर मूव कर रहा है, ये किधर मूव कर रहा है, इधर एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, थीटा किधर आएगा, बोर्ड से बाहर। बोर्ड से बाहर आने के लिए बताओ आर क्रॉस, ये थीटा है ना, तो थीटा इधर से इधर गया। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना चाहिए, थीटा वेक्टर किधर है, बोर्ड से बाहर है, थोड़ा ध्यान से देखो, थीटा वेक्टर है बोर्ड से बाहर, एस वेक्टर ऊपर, आर वेक्टर इधर। अच्छा, हमको क्या चाहिए, एस चाहिए, किसके मल्टीप्लिकेशन से चाहिए, आर और थीटा से। आर एक वेक्टर है, थीटा भी वेक्टर है और एस भी वेक्टर, तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद वेक्टर मिल रहा है, डेफिनेटली ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक है आर क्रॉस थीटा और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, थीटा क्रॉस आर, और ये क्या मिल जाएगा हमको, एस वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आइदर ये सही है या फिर ये सही, दोनों तो पॉसिबल नहीं होगा, तो चेक करते हैं कि कौन सा सही है। यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रेडियस वेक्टर इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस वेक्टर होगा, कौन सा सही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए इस दो का डायरेक्शन निकालो। तो थीटा वेक्टर कहाँ पे है, यहाँ पे तुमको पता है थीटा किधर होना चाहिए, आउटसाइड, तो थीटा वेक्टर है आउटसाइड द बोर्ड। थोड़ा ध्यान से समझो, इमेजिन करना पड़ेगा, थीटा वेक्टर किधर है बालक, आउटसाइड द बोर्ड।
तो थीटा है आउटसाइड द बोर्ड। अच्छा, आर वेक्टर किधर है? आर वेक्टर है इधर। तो दो वेक्टर देखो, एक हो गया ये थीटा आउटसाइड द बोर्ड और दूसरा कौन सा वेक्टर है? आर वेक्टर इधर है और हमको एस ऊपर चाहिए। तो बताओ ये आर वेक्टर, सॉरी देखो थीटा वेक्टर किधर है? बोर्ड के बाहर। आर वेक्टर किधर है? उधर। तो ये हो गया आर, ये हो गया थीटा, ये हो गया आर, ये हो गया थीटा। तो बताओ थंब यदि हम रोटेट किए हैं थीटा से आर तो एस किधर आएगा? ऊपर, और ऊपर ही है। बट यदि मान लो आर से थीटा की तरफ रोटेट किया तो एस किधर हो जाएगा? नीचे। नहीं, क्वेश्चन में क्या होना चाहिए? इस सिचुएशन में एस ऊपर होना चाहिए। तो ये थीटा बोर्ड के बाहर है, ध्यान से देखो थीटा क्या है? बोर्ड के बाहर, एक्सिस की तरफ है, बोर्ड के बाहर। तो थीटा है बोर्ड के बाहर और आर वेक्टर इधर। तो थीटा से आर तक यदि रोटेट किए तो थंब ऊपर आएगा और डिस्प्लेसमेंट ऊपर ही होना चाहिए। बट यदि तुमने आर से, आर किधर? इधर, और थीटा इधर है, तो आर से यदि तुमने थीटा रोटेट कर दिया तो ये किधर हो जाएगा? नीचे। इसका मतलब कहाँ से कहाँ रोटेट करना पड़ेगा? थीटा टू आर, फिर से बता रहे हैं, एक्सिस के बाहर है। तो थीटा टू आर रोटेट करेंगे तो किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। यानी कहाँ से कहाँ रोटेट करना है? थीटा टू आर, तभी डिस्प्लेसमेंट एस आएगा। यानी थीटा क्रॉस आर होगा, आर क्रॉस थीटा नहीं होगा। तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखना पड़ेगा? इन वेक्टर फॉर्म सॉरी। तो बताओ एस वेक्टर को क्या लिखेंगे? थीटा क्रॉस आर लिखते हैं, ठीक है क्या? यानी आर क्रॉस थीटा इसको नहीं लिख सकते। क्यों? थीटा वेक्टर किधर है? बोर्ड के बाहर, आर वेक्टर उधर। तो ऐसे करेंगे तो ऊपर आएगा। क्लियर है क्या? तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है? थीटा क्रॉस आर होता है। दैट इज व्हाट? दैट इज द डायरेक्शन ऑफ रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये वैल्यू याद रखें। ओके, अच्छा, तो ये हमने पहले पैरामीटर के बारे में पढ़ा जिसमें हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग बताया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगल किसमें मेजर करते हैं? रेडियन में। डायरेक्शन क्या होता है? ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा टर्म जिसका नाम है, दूसरा पैरामीटर जिसको बोलते हैं क्या? एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसे मेरा लीनियर वेलोसिटी था उसी तरह यहाँ पे क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने एस लिखा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए थीटा लिखा। उसी तरह लीनियर वेलोसिटी को आप वी से लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखेंगे। एंगुलर वेलोसिटी को किससे लिखेंगे? ओमेगा से। अच्छा, आपको याद है कि वेलोसिटी आपने दो तरह का पढ़ा था काइनेमेटिक्स में, एक एवरेज वेलोसिटी और दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी भी दो तरह का है, एक है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और दूसरा क्या है? जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था उसी तरह यहाँ पे क्या है? इंस्टेंटेनियस क्या? एंगुलर वेलोसिटी। बालक ध्यान से समझो, दो तरह का एंगुलर वेलोसिटी, एक है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, दूसरा है क्या? दूसरा है इंस्टेंटेनियस एंगुलर। तो ये फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है। लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला आपको क्या पता था? लीनियर वेलोसिटी को आप लिखते थे डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। उसी तरह यहाँ पे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिखें? ये एवरेज वेलोसिटी था, लीनियर वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह अब क्या आ जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी अब क्या हो जाएगा? ये डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ओके, जैसे लीनियर वेलोसिटी को आप क्या लिखते थे? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। उसी तरह इसको एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अच्छा, इंस्टेंटेनियस को कैसे लिखते थे? इंस्टेंटेनियस कब होता था? इफ़ टाइम इंटरवल इज़ वेरी वेरी स्मॉल। स्मॉल मतलब टेंडिंग टू जीरो, जीरो नहीं है बट जीरो के बहुत ही आसपास है, 0.0002 सेकेंड। ओके, तो टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा हो जाने से डेल ऑपरेटर डी ऑपरेटर में कन्वर्ट हो जाता था और उस समय आप वेलोसिटी को बोलते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या लिखते थे? डी एस बाई डी टी। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? ओमेगा इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा फार्मूला? डी थीटा बाई डी टी। ओके, तो हमारे पास दो तरह की वेलोसिटी आ गया एंगुलर वेलोसिटी। एक आ गया क्या? एंगुलर वेलोसिटी, एक आ गया एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और दूसरा आ गया इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी। ओके, अब इस चीज़ को थोड़ा फिल करते हैं। फिल करने का मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ मूव किया। ओके, ए पॉइंट से मूव करते करते यह से बी पॉइंट तक चला गया। कहाँ से कहाँ तक चला गया? एंगल कवर किया कितना? थीटा। तो इसी के जैसे इधर क्या होता है? ये होता है लीनियर वेलोसिटी और इधर इसको क्या बोल रहे हैं? एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा। अब ये मत सोचो कि ओमेगा इधर है,
नहीं, जैसे जो थीटा का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, ओमेगा का डायरेक्शन। तो थीटा किधर है, एक्सिस की तरफ है, एक्सियल वेक्टर है, उसी तरह ओमेगा भी क्या है, ये एक्सियल वेक्टर है। इसका मतलब ओमेगा का भी डायरेक्शन किधर है, अलोंग द एक्सिस, यानी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा किधर होता है, ये भी होता है अलोंग द एक्सिस, एक्सिस की तरफ, ये एक्सिस की तरफ, आइदर बाहर या फिर अंदर, अलोंग द एक्सिस होगा। फिर से सेम रूल लगाएंगे, कौन सा रूल, राइट हैंड थंब रूल। दाहिना हाथ लेना है ठाकुर, बायां ना मत लेना। राइट हैंड थंब रूल क्या करते हैं, फिंगर को रोटेट करते हैं। तो अभी बताओ किधर रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब किधर है, बाहर, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी किधर है, इधर बाहर, एक्सिस से है और बाहर की तरफ। ओके, अच्छा यदि मान लो ऐसे रोटेट किया तो किधर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। क्लियर है क्या, ये हो गया क्या, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन जैसे हमने थीटा का निकाला था वैसे ही ओमेगा का निकालेंगे। किधर घूम रहा है वो जस्ट फिंगर रोटेट करेंगे, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, तो ओमेगा का डायरेक्शन निकल गया। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा बताओ, यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है एंगल और यहाँ पे क्या है टाइम। तो एंगल के लिए यूनिट क्या है बताया हमने, रेडियन, और टाइम के लिए क्या है, सेकेंड। तो ओमेगा का यूनिट क्या होता है, ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा का यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड, ऐसा यूनिट। ओके, रेडियन पर सेकेंड। अच्छा डायमेंशन उसका क्या था, उसका डायमेंशन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन था 0, डायमेंशन ऑफ क्या, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो यहाँ पे क्या है 1/टाइम, इसका तो कुछ डायमेंशन नहीं था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या है 0 है, तो इसका डायमेंशन होगा केवल 1/टाइम। तो टाइम नीचे तो ऊपर जाने से क्या हो जाएगा, T⁻1 m0 L0 और T का पावर कितना -1, टाइम नीचे है। क्लियर है क्या, इसलिए क्या आ जाएगा डायमेंशन m0 L0 T⁻−1। तो अब हमने बताया क्या क्या बताया, दो तरह के एंगुलर वेलोसिटी होते हैं, एक को बोलते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, यानी इसमें टाइम इंटरवल मेजर करना पॉसिबल है। ओके, रेंज ऑफ टाइम पे बोला t = 2 सेकंड से t = 4 सेकंड तक एंगुलर वेलोसिटी कितना था, तो t = 2 to t = 4 मतलब रेंज ऑफ टाइम यदि दिया है तो वहाँ जो एंगुलर वेलोसिटी होगा उसी को बोलते हैं क्या, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। बोला t = 2 सेकंड पे कितना एंगुलर वेलोसिटी है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, कितना हो जाएगा d∅dt। तो देखेंगे कि क्या पूछा है, रेंज ऑफ टाइम में पूछा है तो एवरेज होगा, और एक पर्टिकुलर टाइम भी पूछा है तो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगा। तो इससे रिलेटेड थोड़ा न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल्स बनाने के पहले अच्छा एक न्यूमेरिकल लेते हैं, मान लो इंस्टेंटेनियस और एवरेज का। तो मान लो ऐसे दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है इस तरह से, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 4t² + 2 इतना रेडियन, ओके, देन तो क्या करना है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी पहले बोला है इन फर्स्ट 2 सेकेंड, पहले 2 सेकंड में निकालें। फर्स्ट 2 सेकंड मतलब 0 to 2, बेसिकली इसका मतलब क्या है 0 to 2 सेकंड में, यानी ये रेंज ऑफ टाइम में निकालना। तो रेंज ऑफ टाइम में मतलब क्या, एवरेज पूछ रहा है। ओके, और दूसरा पूछ रहा है एंगुलर वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड, यानी 2 सेकंड पे पूछ रहा है। तो 2 सेकंड पे पूछ रहा है यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ओमेगा इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। तो यहाँ एवरेज पूछ रहा है आपसे, इस केस में रेंज ऑफ टाइम में बोला है, और यहाँ क्या पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस। तो फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। तो पहला क्या गिवन है, थीटा दिया है, क्या दिया हुआ है 4t² + 2 इतना दिया हुआ है। आपसे क्या बोला है, फर्स्ट 2 सेकेंड में, तो एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फार्मूला क्या आता है, ओमेगा एवरेज, ये फर्स्ट केस है। क्या बोला है, ओमेगा एवरेज का फार्मूला अभी बताया, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ओके, अच्छा डेल्टा थीटा मतलब क्या हो जाएगा, फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल। फाइनल मतलब क्या, एंगल इन 2 सेकेंड माइनस इनिशियल मतलब 0, तो एंगल इन 0 सेकेंड बाई फाइनल टाइम माइनस मतलब क्या 2 सेकेंड, फाइनल टाइम क्या है 2 सेकेंड है, माइनस इनिशियल टाइम क्या है 0। ओके, तो एंगल जस्ट पुट कीजिए। तो 2 सेकेंड यहाँ पे जाके यदि हमने 2 सेकेंड पुट कर दिया तो 2 सेकेंड पुट करेंगे कितना आ जाएगा, 4 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 4
कितना 16 प्लस 2 18, ऐ नहीं समझे, टी इक्वल टू कितना पुट करो 2, तो 2 सेकंड में कितना एंगल हो, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 प्लस 2 18 माइनस इसमें 0 पुट कर दीजिए तो कितना आएगा 2 आएगा, बाई नीचे क्या है 2, तो ये कितना आ गया 16/2, 16/2 मतलब 8, और ओमेगा है तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है रेडियन पर सेकेंड, और ये आ गया फर्स्ट 2 सेकेंड में बोला था इसलिए रेंज ऑफ टाइम में मतलब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ गया। ओके, अच्छा अब क्या निकालना है इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस ओमेगा इंस्टेंटेनियस का फार्मूला क्या होता है डी थीटा बाई डी टी, यानी इसको डेरिवेटिव करना है, तो थीटा आपको दिया गया है ये दिया हुआ है, तो यहाँ से इसको क्या कर दो जस्ट डेरिवेटिव कर दो, थीटा पुट कर दो, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बताइए, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4 इंटू 2 8, अब पावर 1 कम हो जाएगा तो 8t, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, बट हमको कितने सेकंड में बोला है t इक्वल टू 2, यानी ओमेगा इंस्टेंटेनियस कितने टाइम पे 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड इसमें जाके पुट कर दीजिए तो 8 इंटू 2 कितना आ जाएगा 16, यूनिट क्या होगा रेडियन पर सेकंड। ओके, तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस कितना आ गया 16 रेडियन पर सेकंड, समझ में आ रहा है क्या। तो ऐसा देखो एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों क्या है अलग चीज़ होता है, ये एक पर्टिकुलर टाइम पे है और ये एक रेंज ऑफ टाइम है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन फाइंड किया, उसी तरह से अभी हमको फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन व्हाट एवरेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खासकर बोर्ड के लिए। ओके, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है ये हमको फाइंड करना है। नाउ वी नीड टू फाइंड रिलेशन बिटवीन क्या लीनियर एंड क्या एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड करना है। तो लीनियर वेलोसिटी को आप किससे लिखते हो बालक v से लिखते हो। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी को किससे लिखेंगे आप अभी बताएं ओमेगा से लिखेंगे। इन दोनों में हमको क्या फाइंड करना है रिलेशन फाइंड करना है। तो फिर से सेम केस, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, ये एक सर्कल में मूव कर रहा है मान लो। ओके, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल। अच्छा, इसका लीनियर वेलोसिटी ये है पार्टिकल, रेडियस कितना है r, किसके अबाउट मूव कर रहा है सेंटर के, अभी कहाँ पे है ए, तो यहाँ से मूव करना चालू किया तो इधर मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा ऊपर, और वेलोसिटी भी किधर होगा ऊपर, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ऊपर है। अच्छा, थीटा किधर होता है वो आपको पता है, मान लो ए से मूव करते करते कहाँ तक चला गया बी तक, कितना एंगल कवर किया थीटा एंगल कवर किया, बी तक चला गया, ये यहाँ ऐसे मूव करते करते इधर चला गया, ये इधर चला गया। ओके, तो थीटा बोर्ड के बाहर होगा आपको पता है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल ऐसे रोटेट करेंगे, ओमेगा भी बोर्ड के बाहर होगा। ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, इधर नहीं है, बार बार बता रहे हैं, ओमेगा किधर है एक्सिस के तरफ, एक्सियल वेक्टर। ओके, तो हमको वी और ओमेगा में रिलेशन फाइंड करना है। तो पहला कहानी आपको ऑलरेडी पता है, कहाँ से हमने फाइंड किया था, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ये फाइंड किया था। तो थीटा इक्वल टू क्या निकला था एस बाई आर। ओके, दिस द रिलेशन बिटवीन व्हाट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये कहानी आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा, इसी को यदि हम एक बार डिफरेंशिएट कर दें, क्या कर दिए डिफरेंशिएट कर दो, या फिर डेल ऑपरेटर लगा दो, ठीक है, तो आपको व्हाट यू नो वी हैव और यू हैव, अच्छा इसको कर दो जस्ट डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू क्या टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो थीटा को क्या लिखेंगे डी थीटा बाई डी टी लिखेंगे। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे आर, तो देखो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कहीं भी पार्टिकल चला गया तो रेडियस पार्टिकल का सेंटर से डिस्टेंस क्या रहेगा हमेशा आर, तो आर कांस्टेंट है तो 1 बाई आर को कांस्टेंट को छोड़ दो, तो किसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा केवल डी एस बाई डी टी। अच्छा, डी थीटा बाई डी टी, इसको तो हमने बताया ओमेगा बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, इधर क्या हो जाएगा 1 बाई आर हो जाएगा, और डी एस बाई डी टी को क्या बोलेंगे लीनियर वेलोसिटी भी। तो फिर से रिलेशन क्या आ गया, यहाँ से रिलेशन क्या आ गया v इक्वल टू आर ओमेगा, ये आ गया रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हो गया v इक्वल टू आर ओमेगा। जैसे वहाँ पे s इक्वल टू आर थीटा था, तो पहले से बेसिकली लॉजिकल है, s इक्वल टू अभी फाइंड किए थे, यहाँ से क्या लिख सकते हैं s इक्वल टू आर थीटा, तो s को डिफरेंशिएट कर दिए तो वेलोसिटी आ गया, r की जगह r रहेगा, थीटा को यदि डिफरेंशिएट कर दिए डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा
ओमेगा हो जाएगा। तो एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर वेलोसिटी। तो सिंपल रिलेशन आ गया, v इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इंटू ओमेगा, यानी केवल r को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किए तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट मिल गया, r को एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किए तो लीनियर वेलोसिटी मिल गया। अच्छा, वहाँ पे आपको रिलेशन पता था, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखे थे, s वेक्टर इक्वल टू लिखे थे थीटा क्रॉस r। तो यहाँ पे भी इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन वेक्टर, क्या हो जाएगा बताओ, इन वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे इसको, तो v वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू क्या, यहाँ पे क्या था, पहले थीटा आया था, तो फिर से यहाँ पे क्या आएगा, पहले ओमेगा क्रॉस क्या r वेक्टर, तो ओमेगा क्रॉस r दैट इज इक्वल टू क्या, v वेक्टर। तो ये हो गया सिंपल फार्मूला, v इक्वल टू r ओमेगा, या फिर यहाँ से क्या आ गया, ओमेगा इंटू, समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या। अच्छा, क्वेश्चन में यदि आपसे पूछा कि एंगुलर वेलोसिटी कितना है, तो यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू लिख सकते हैं v बाई आर। अच्छा, एक केस देखो, यदि मान लो ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, किधर मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्कल में हमेशा रेडियस और वेलोसिटी के बीच में, रेडियस और वेलोसिटी किधर, ऊपर, हमेशा एंगल 90 होगा। जैसे मान लो इधर है तो वेलोसिटी यहाँ पे है और रेडियस किधर है, इधर है, दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, रेडियस और वेलोसिटी के बीच में 90। कहीं भी यहाँ भी है तो रेडियस हो गया ये और वेलोसिटी किधर हो जाएगा, नीचे, यानी फिर से एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। क्लियर है क्या। इसका मतलब बेसिकली ये जो फार्मूला आ रहा है v इक्वल टू आर ओमेगा, एक बेसिकली क्या होता है, a क्रॉस b। a क्रॉस b में क्या होता है, a क्रॉस b का एक्चुअल मतलब होता है a b साइन थीटा इंटू अ वेक्टर। क्लियर है क्या। तो साइन थीटा हो रहा है, और यहाँ पे सर्कुलर मोशन में, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, हमेशा के लिए एंगल वेलोसिटी और रेडियस के बीच में एंगल क्या होगा, हमेशा वेलोसिटी और रेडियस के बीच में एंगल होगा 90। इसलिए साइन 90 पुट कर रहे हैं, इसीलिए क्या आ रहा है, साइन 90 पुट करें तो साइन 90 हो गया 1, इसलिए ओमेगा इंटू आर ओमेगा आ रहा है, दैट इज वेलोसिटी। बट ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहाँ पे आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी और रेडियस के बीच में एंगल 90 नहीं है, वेलोसिटी और एंगल के बीच में रेडियस, वेलोसिटी और रेडियस के बीच में एंगल यदि 90 नहीं है तो वहाँ साइन थीटा की वैल्यू हमको पुट करना पड़ेगा। क्लियर है क्या। तो उसके लिए बेस्ट टेक्निक क्या है, बेसिकली ये ओमेगा इंटू आर थीटा, यानी v इक्वल टू ऐसे नहीं लिख के, ये जो फार्मूला है इसको जनरल फार्मूला में ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी विच इज़ परपेंडिकुलर टू रेडियस, यानी ओमेगा का एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, केवल सर्कुलर मोशन के लिए v इक्वल टू आर ओमेगा है, यानी केवल वेलोसिटी भी लिखा तो चलेगा, बट किसी भी तरह के मोशन में जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट एक आर्क में मूव किया, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट ये ऐसे मूव किया, ओके, तो यहाँ से यहाँ तक एक सर्कल का एक पोर्शन है, फिर यहाँ से यहाँ सर्कल का पोर्शन है, सर्कल का पोर्शन है, तो पूरा सर्कल नहीं हो सकता, सर्कल का यदि पोर्शन भी है तो v ये फार्मूला एप्लीकेबल है। तो जनरल फार्मूला v इक्वल टू ओमेगा का एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला v बाई आर नहीं लिख के v परपेंडिकुलर बाई आर लिखेंगे। v परपेंडिकुलर मतलब क्या, वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रेडियस बाई रेडियस दैट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। बट फॉर सर्कुलर मोशन वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, तो v लिखेंगे तो चलेगा। तो जनरल केस क्या है, v परपेंडिकुलर बाई आर लिखना चाहिए हमको, ठीक है। तो ये क्या कहानी हो गया, ये कहानी हो गया एंगुलर वेलोसिटी का। तो हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हम एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, और एंगुलर वेलोसिटी पूछा है आपसे, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी है, देखो, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ओके, और ये पॉइंट है बी। बोला है पार्टिकल अभी इधर जा रहा है, ओके, ये इधर जा रहा है, ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, ओके, ये डिस्टेंस कितना दिया है, ये वाला डिस्टेंस दिया है 4 मीटर। दिस पार्टिकल बी पॉइंट ऊपर मूव कर रहा है, कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको बोला है एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कीजिए। क्या फाइंड करना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी। तो बेसिकली ये सर्कल में मूव कर रहा है, तो ध्यान से देखो, तो ये ऐसे सर्कल होगा, तो ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, और ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो v इक्वल टू दिया है और रेडियस आपको दिया हुआ है कितना, 4 मीटर। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या, एंगुलर वेलोसिटी किसका, ऑफ बी, किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर के रेस्पेक्ट में। एंगुलर वेलोसिटी हमेशा सेंटर के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर को मान लो ओ से लिख, ओ, ओके।
तो क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता है, सर्कुलर मोशन है तो v बाई आर, बट एक्चुअल में क्या होता है v परपेंडिकुलर, और यहाँ पे परपेंडिकुलर तो है ही, कितना दिया है, ये दिया है 2 और ये कितना है 4, तो 2/4 कितना आ जाएगा 1/2 यानी 0.5 यूनिट क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी का, रेडियन पर सेकेंड। आंसर डायरेक्शन किधर होगा, तो अलोंग द एक्सिस एंड आउटसाइड द बोर्ड, क्योंकि इधर रोटेट करेगा तो बाहर आ जाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था, तो आपको इस बार ऐसे ही बोला है, थोड़ा क्वेश्चन ऐसे दे दिया, बोला नाउ अब पार्टिकल मान लो हाँ इस लाइन पे मूव कर रहे हैं, किधर मूव कर रहे हैं, इस लाइन पे मूव कर रहे हैं, और अभी के लिए पार्टिकल इस पॉइंट पे है, कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और ये इधर जा रहा है अभी। ओके, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, ये ओ पॉइंट है, फिर से ये वाला डिस्टेंस कितना है 4, ये एंगल दे दिया आपको 37 डिग्री, तो आपसे बोला है 37 डिग्री है, ये वाला डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये एक्सिस, ये इस लाइन के तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है, और अभी पार्टिकल ये यहाँ पे, द पार्टिकल इज एट पॉइंट ए एंड इट इज़ मूविंग विथ 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, या फिर मान लो 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं, तो बोला है फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। अभी हमको क्या फाइंड करना है, एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। अभी पार्टिकल कहाँ पे है, ए पॉइंट पे, तो अभी हमको एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, पहले पार्टिकल यहाँ पे था तो हमने जस्ट निकाल लिया v बाय आर, बट इस बार ये है रेडियस और ये v, तो v जो है रेडियस के परपेंडिकुलर नहीं है, तो पहले बताओ रेडियस कितना हो, ये 37 है और ये 4 है, तो आपको यदि ट्रेंगल पता है तो ट्रेंगल में यदि बेस 4 हो तो ऑब्वियसली ये कितना होता है 5, और ये कितना होता है 3, यानी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है 3, हमको ज़रूरत नहीं है, तो ये यदि 4 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर, तो रेडियस आपको पता है कितना है 5 मीटर। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे तुम cos 37 लिख लो, cos 37 क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस इसका हो जाता है 4/5, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। ओके, यह एक ट्रेंगल याद रखेंगे, कभी भी यदि 37 हो और बेस 4 हो तो ये 5 होता है, ये 3 होता है। ओके, तो यहाँ से आपसे क्या बोला है, अभी इसका वेलोसिटी फाइंड करना है, लीनियर वेलोसिटी कितना दिया हुआ है आपको 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी है रेडियस के परपेंडिकुलर नहीं है, तो हमने जनरल फार्मूला क्या बताया एंगुलर वेलोसिटी का, दैट इज v परपेंडिकुलर बाई रेडियस। तो वेलोसिटी तो है बट ये वेलोसिटी रेडियस के परपेंडिकुलर नहीं है, रेडियस के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होगा, ये इधर, यानी a का वेलोसिटी हमको इधर फाइंड करना पड़ेगा विच इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक है क्या, वेलोसिटी ए पार्टिकल का इधर वेलोसिटी, दिस इज v परपेंडिकुलर, तो हमको v परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तभी हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी का ये एंगल कितना है 37, ये कितना है 90, तो ये कितना हो जाएगा 53, थोड़ा ध्यान से देखो, ये 53, ये 90, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से 37, टोटल कितना होगा 180 होगा ना, तो ये 53 हो गया, तो 53 37 90 प्लस 90 180, तो ये एंगल है 37। अच्छा, ये 37 है तो v का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, v cos 37, यानी v परपेंडिकुलर बेसिकली क्या है, v cos 37, v मतलब 15 cos 37, cos 37 आपको पता है कितना होता है 4/5, 5 और 15 को कैंसिल कर दो 3, तो कितना आ जाएगा ये 12 मीटर पर सेकेंड, ये v परपेंडिकुलर कितना है 12 मीटर पर सेकेंड। अब वैल्यू पुट करो तो ये हो गया 12 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस यहाँ से यहाँ लेंगे कितना है 5, तो 12/5, तो ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी है ना, यूनिट क्या होगा रेडियन पर सेकेंड। तो ये एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बार बार हम क्या पुट करेंगे, v परपेंडिकुलर बाई रेडियस पुट करेंगे। ओके, अच्छा एक दो क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन इन्वॉल्व है। ओके, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन और एंगुलर वेलोसिटी को मिक्स करके क्वेश्चन दिया है, तो क्या बोला है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल अबाउट ओ। पहला बोला है एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट या एट ए, और दूसरा बोला है, दूसरा केस बोला है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन का कहानी आपको दे दिया है। ओके, इस तरह से एक्सिस दिया हुआ है।
आपको क्या बोला है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा है। ओके, ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ। कितनी वेलोसिटी से फेंके हैं आप इसको फेंके हैं 20 मीटर पर सेकेंड से। ओके, बोला है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज सपोज, हाँ ये वाला एंगल है 60 डिग्री। ओके, तो आपको बोला है इस पॉइंट पे, यानी ये पॉइंट ए है, हाईएस्ट पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, और कहाँ पे निकालना है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यानी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यानी यहाँ पे निकालना। तो दो केसेस है, तो दो तरह से इसको बना सकते हैं। पहला काम क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन कर दो। ओके, और फिर क्या निकालो, वी परपेंडिकुलर निकालो। बट हम एक दूसरा टेक्निक बता रहे हैं जिसमें ओमेगा का फार्मूला, पहला केस ले रहे हैं। ओके, ओमेगा का फार्मूला आपको क्या पता है, ओमेगा इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाई रेडियस, ये पता है। ओके, तो आप ऐसे कर सकते हो कि वी परपेंडिकुलर टू रेडियस, कहने का मतलब यही है कि वेलोसिटी और रेडियस हमेशा क्या होना चाहिए, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आइदर आर का कंपोनेंट ले लो या फिर वी का कंपोनेंट। यदि यहाँ पे वेलोसिटी देखेंगे, यहाँ पे यदि वेलोसिटी हम देखें तो वेलोसिटी किधर होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे केवल एक्स डायरेक्शन में होता है। कितना होता है, यू कॉस थीटा। तो यू कॉस थीटा की वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा मतलब यू कितना है 20, तो 20 और कॉस कितना डिग्री 60, कितना हो जाएगा हाफ, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। यू कॉस थीटा की जब वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी पता चल गया। अब यदि हम रेडियस वेक्टर देखेंगे तो एक्चुअल में रेडियस वेक्टर यहाँ से ये हमको ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, ये क्या है, रेडियस वेक्टर है। इसका मतलब इस बार v का कंपोनेंट हमको इधर निकालना पड़ेगा, फिर ये रेडियस निकालना पड़ेगा। तो हम ऐसा नहीं करके हम क्या कर रहे हैं, रेडियस का ही कंपोनेंट निकाल दे रहे हैं जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ऐसा समझ रहे हो क्या? तो रेडियस का कंपोनेंट इधर यदि निकाल दें तो रेडियस यहाँ से यहाँ रेडियस है, तो रेडियस का कंपोनेंट v के साथ परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा, ये क्या है रेडियस। रेडियस का कंपोनेंट इधर निकाल दिए तो ये क्या हो जाएगा रेडियस विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो हमने वेलोसिटी को रेडियस के परपेंडिकुलर नहीं निकाल के रेडियस को वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, मेन पर्पस क्या है, रेडियस और वेलोसिटी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो ये है एक्चुअल में रेडियस। तो इसका वैल्यू निकालने के बजाय हमने क्या किया, इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, और ये वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। इसका आर का कंपोनेंट यदि ये आया तो वेलोसिटी ये हो जाएगा रेडियस, और ये क्या हो जाएगा रेडियस विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो इस बार हमने वी परपेंडिकुलर बाय आर नहीं लेके हमने ये ले लिया, क्या ले लिया, वी बाई आर परपेंडिकुलर, यानी क्या, वेलोसिटी बाय रेडियस विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। दोनों केस पॉसिबल। तो यहाँ पे हम ये लगाएंगे, आर परपेंडिकुलर टू रेडियस बेसिकली क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। तो जस्ट वैल्यू पुट करो, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी है यू कॉस थीटा। यहाँ पे वेलोसिटी कितना आ गया 10, तो वेलोसिटी आ गया 10, और क्या इसका हाइट का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर मतलब क्या 20 का यू स्क्वायर साइन क्या 2 थीटा, तो साइन कितना डिग्री 120 बाई क्या यू स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब 60 था, तो 120 हो गया बाई 2g, तो 2g मतलब 10। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी इस पॉइंट पे, दूसरा केस क्या बोला है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड तुमको पता है जितने वेलोसिटी से गया उतने ही वेलोसिटी से हिट करता है ग्राउंड को। तो 20 से गया 20 मीटर पर सेकंड से हिट करेगा। ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। इस बार क्या करना है, इस बार ये है रेडियस बेसिकली इस बार रेंज के बराबर है। रेडियस किसके बराबर है, रेंज। अच्छा, v का कंपोनेंट निकालना है, तो v इधर पता है 20, तो ये 60 डिग्री, तो इधर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v साइन 60, और इधर हो जाएगा v cos 60, और इधर क्या आ जाएगा v साइन 60, तो 20 साइन 60 मतलब √3/2। अच्छा, कितना आ जाएगा ये 10√3। तो इस बार तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इस बार वही फार्मूला यूज़ किया, v परपेंडिकुलर बाई रेडियस। रेडियस किसके बराबर होगा, इस बार रेंज के बराबर हो जाएगा। इस बार ये 90 डिग्री है क्या, तो रेडियस रेंज के बराबर है, तो रेंज का फार्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई यहाँ पे साइन स्क्वायर होगा ना, हाइट का फार्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ओके, साइन स्क्वायर बाई थीटा 2g। अच्छा, इधर क्या हो जाएगा, v परपेंडिकुलर कितना है, ये है 10√3, तो 10√3 आ गया v परपेंडिकुलर। और रेडियस किसके बराबर है, रेंज यू स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब 120 डिग्री, कितना है, अरे 60 डिग्री है ना, तो 120 हो जाएगा बाई क्या यू स्क्वायर साइन थीटा बाई क्या साइन 2 थीटा बाई जी मतलब क्या 10।
तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या निकल जाएगा मेरा, एंगुलर वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो हमको क्वेश्चन को चेक करना है कि बेसिकली रेडियस और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो आइदर रेडियस का वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लो, या फिर क्या करो, वेलोसिटी का रेडियस के साथ परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लो। ओके, तो ये था क्वेश्चन रिलेटेड टू एंगुलर वेलोसिटी। अब कई बार आपको क्या दे देगा कि दोनों ही पॉइंट मूव करें, यानी मूविंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमको क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगल पे जाते हुए दिखेगा, ठीक है। तो मान लो ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन, मान लो दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ओके, अच्छा ए से यदि बी को ऑब्जर्व किया तो एंगुलर वेलोसिटी बी परपेंडिकुलर बाय आर। इस बार ऐसे दिया है कि ए इधर मूव कर रहा है, ए इधर ऊपर मूव कर रहा है, कितने से मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। ओके, अच्छा बी भी मूव कर रहा है, बी इधर मूव कर रहा है, कितने मीटर से, ये मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, और कितने एंगल पे मूव कर रहा है, ये 37 डिग्री पे मूव कर रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ए टू बी डिस्टेंस दिया हुआ है, दिस डिस्टेंस इज सपोज 4 मीटर, यानी रेडियस आपको दिया हुआ है ए टू बी, यानी ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, कितना दिया है, बी। तो आपको बोला है बी का एंगुलर वेलोसिटी निकालो, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। बी का एंगुलर वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट। थोड़ा ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी किसका, ऑफ बी, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो इस बार रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी आ गया, जैसे रिलेटिव लिनियर वेलोसिटी होता है उसी तरह रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी होता है। अच्छा, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, जैसे रिलेटिव लिनियर वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, रिलेटिव वेलोसिटी। उसी तरह एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी। क्लियर है क्या। तो वही आपसे पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। यानी आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में, व्हाट यू हैव आस्क्ड, तुमको पूछा है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो ओमेगा का फार्मूला क्या पता है तुमको, ओमेगा का फार्मूला पता है वी परपेंडिकुलर बाई आर। तो यहाँ हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी होगा तो लिनियर वेलोसिटी भी रिलेटिव हो जाएगा, किसका, बी का ए के रेस्पेक्ट में, कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर बाई रेडियस। ओमेगा के जगह पे रिलेटिव, वी के जगह पे रिलेटिव, ठीक है क्या, बट कौन सा, रिलेटिव का परपेंडिकुलर लेना है, केवल कौन सा कंपोनेंट लेना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है क्या। अच्छा वी परपेंडिकुलर, तो यहाँ से बताओ वी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसका वेलोसिटी तो तुमको पता है रेडियस के साथ परपेंडिकुलर है ही, बट इसका वेलोसिटी रेडियस के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसका रेडियस के साथ परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आएगा वो निकाल लो। तो ये v है, तो इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, v sin 37, इधर यदि v है और ये थीटा है तो इधर v cos थीटा, इधर v sin थीटा, तो ये हो जाएगा 15 sin कितना डिग्री, 37 डिग्री। तो 15 को 15 sin 37 कितना होता है, 3/5, 5 और 15 गया कितना बार में 3, तो 9 मीटर पर सेकेंड। यानी b का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है, ये तो ऑलरेडी कंपोनेंट, दिस वेलोसिटी ऑफ ए परपेंडिकुलर, ये है बेसिकली क्या, वी ए परपेंडिकुलर, और ये क्या है, ये निकल गया वी बी परपेंडिकुलर। वी बी तो ये है वेलोसिटी ऑफ बी, ये रेडियस के साथ परपेंडिकुलर नहीं, रेडियस के साथ परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट कितना निकला, ये 9। ओके, तो जस्ट वैल्यू पुट करो, तो ओमेगा निकालना है, तो v वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a, बट वेलोसिटी ऑफ b परपेंडिकुलर होना चाहिए रेडियस के साथ और a भी परपेंडिकुलर होना चाहिए रेडियस के साथ, बाई क्या, रेडियस। वैल्यू पुट कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ b परपेंडिकुलर कितना निकला, 9 माइनस वेलोसिटी ऑफ a परपेंडिकुलर कितना निकला, 2 बाई रेडियस कितना दिया है वाला, 4, तो ये कितना आ जाएगा 7/4। ये क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ बी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यूनिट क्या होगा, इतना रेडियन पर सेकेंड। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं जहां से रिलेटिव वेलोसिटी इन्वॉल्व हो, रिलेटेड टू एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, अब हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं कुछ। अच्छा, ये तो हो गया एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सब पता चल गया आपको। ओके, अच्छा अब कुछ टर्म लेते हैं। एक टर्म है एक टर्म है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आएगा, फ्रीक्वेंसी को जनरली f या फिर n से लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी को किससे लिखेंगे, आइदर f से लिखते हैं या फिर किससे लिखते हैं, n से लिखते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी बेसिकली होता है क्या, डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है वाला, दिस इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन
1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हुआ, जितना बार वो घूमा, उसी को क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। जैसे मान लो एक फ़ैन है, बल्कि क्या है, एक फ़ैन है और ये फ़ैन इस तरह से रोटेट कर रहा है, ये ऊपर नहीं रोटेट करता है, फ़ैन का ब्लेड रोटेट कर रहा है। ये 1 सेकेंड में 5 बार रोटेट किया, 5 टाइम्स। ओके, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 5 हो गया। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में जितना बार घुमा उसी को फ्रीक्वेंसी बोले। 1 सेकेंड में यदि ये 6 टाइम्स घुमा तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 1 टाइम्स में 10 टाइम्स घुमा तो 1 सेकेंड में 10 बार घुमा तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, यदि मान लो तुमको बोला जाए, क्या बोला है, तुमको बोला है कि यदि मान लो एक पार्टिकल है और सर्कल में मूव किया, सर्कल में ये रेडियस है, एक बार यदि पूरा घुमा, ठीक है, 1 सेकेंड में मान लो फ्रीक्वेंसी है f। क्या माना, अरे ध्यान से देखो, लेट फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में कितना बार घुमा, इन 1 सेकेंड कितना बार घुमा, f टाइम्स घुमा, f टाइम्स इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो है दैट इज f। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना है, f है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, f। बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, f है। 1 सेकेंड में f बार घुमा, 1 सेकेंड में 2 बार तो 2 फ्रीक्वेंसी, 1 सेकेंड में 3 बार तो 3 फ्रीक्वेंसी, 1 सेकेंड में f बार तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, f हो गया। 1 सेकेंड में f बार घुमा तो फ्रीक्वेंसी हो गया f। अच्छा बताओ, यदि एक बार घुमा तो कितना एंगल कवर करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक बार घुमा तो कितना होगा, 2 पाई होगा, 2 पाई मतलब 360 होगा। एक बार घुमा तो 360 डिग्री, 360 मतलब 2 पाई होगा। क्लियर है क्या, तो 2 पाई है, तो कितना बार घुमा, 1 सेकेंड में कितना बार घुमा, इन 1 सेकेंड, देखो इधर, इन 1 सेकेंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, f बार घुमा, तो एक बार घुमा तो 2 पाई है, तो यदि 1 सेकेंड में f बार घुमा तो फिर एंगल कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स घुमा तो 2 पाई इंटू 2, 3 टाइम्स घुमा 2 पाई इंटू, एक बार घुमा तो 2 पाई, f बार घुमा तो 2 पाई इंटू f, सिंपल। तो 1 सेकेंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इतना हो गया। क्लियर है क्या, तो यह क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यदि बोला 1 सेकेंड में इतना घूम रहा है तो t टाइम में कितना घूमेगा, इन t सेकेंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो 1 सेकेंड में इतना है तो t सेकेंड में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई f इंटू क्या t। अब टाइम को नीचे लेके आ जाओ तो थीटा बाई टी दैट इज इक्वल टू 2 पाई। अच्छा, थीटा बाई टी ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई f। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f। अच्छा, ये जो f है इसका यूनिट क्या होगा, f फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है, फ्रीक्वेंसी यदि ओमेगा पूछा जाए तो ओमेगा का यूनिट क्या होता है, 1 बाई टाइम, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या है, 1 बाई टाइम। बट ओमेगा का यूनिट लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो, ओमेगा का यूनिट जो होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड। क्या होता है, रेडियन पर। अच्छा, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका यूनिट है 1 बाई टाइम यानी 1 बाई सेकेंड, तो इसको बोलते हैं CPS कई बार, साइकिल पर सेकेंड। ये इसी का नाम है, साइकिल पर सेकेंड को बोलते हैं हर्ट्ज। क्या बोलते हैं, हर्ट्ज, HERTZ, शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, HZ। ओके, तो f का यूनिट है क्या, हर्ट्ज, और ओमेगा का यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड। ये चीज़ याद रखेंगे। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब हर्ट्ज यूनिट होता है। हर्ट्ज मतलब एक्चुअल में क्या होता है, हर्ट्ज का एक्चुअल मीनिंग होता है 1 बाई सेकेंड यानी 1 बाई टाइम। ओके, तो 1 बाई टाइम होता है फ्रीक्वेंसी का। अच्छा, डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई सेकेंड है, तो क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, m0 L0 T⁻⁻1। क्लियर है क्या, क्योंकि टाइम 1 बाई सेकेंड है, 1 बाई सेकेंड मतलब टाइम नीचे, तो ये हो गया ओमेगा इक्वल टू 2 पाई। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। अच्छा, जो दूसरा टर्म है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ये तो फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया आपको। दूसरा जो टर्म है वो क्या है बालक, टाइम पीरियड। सेकेंड टर्म वी हैव दैट इज टाइम
पीरियड, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से लिखते हैं, जनरल टाइम को स्मॉल टी से लिखते हैं, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से लिखते हैं। अच्छा, टाइम पीरियड क्या है? मान लो ऑब्जेक्ट इस ए पॉइंट से चलना चालू हुआ, अब फिर से घूम के ए तक आ गया, तो ए से चला और ए पे वापस आ गया, तो जितना टाइम लिया एक बार वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो टाइम लेता है उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। अब बताओ, यदि मान लो टाइम पीरियड यदि टी है, इसका मतलब एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम ले रहा है? फ्रीक्वेंसी का कहानी पता है, एक सेकंड में कितना लिया? एक सेकंड, यदि मान लो एक सेकंड में, फ्रीक्वेंसी को आप जानते हो, फ्रीक्वेंसी का यूनिट बेसिकली है 1/टाइम। हम इसको ऐसे बोल रहे हैं कि यदि मान लो इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज कितना? f। तो f क्या हो जाएगा? f बन जाएगा फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है f। ओके, f फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? f बार घूमने में टाइम कितना लगा? 1 लगा। थोड़ा ध्यान से सुनो, f बार घूमने में टाइम लगा, कितना लगा? 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी है f, इसका मतलब f बार घूमने में टाइम कितना लगा? 1। नहीं समझ में? वही लिखे ना, एक सेकंड में यदि कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हुआ? f। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं f यदि फ्रीक्वेंसी है, यानी f चक्कर लगाने में, f बार घूमने में टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड लगा, यानी f बार घूमने में टाइम लगा कितना? 1 सेकेंड। तो एक बार घूमने में कितना टाइम लगेगा बालक बताओ? एक बार घूमने में टाइम कितना? f बार घूमने में 1 सेकेंड, तो एक बार घूमने में कितना? 1/f सेकेंड। क्लियर है क्या? तो बताओ, इसका मतलब एक बार घूमने में टाइम लग गया कितना? 1/f सेकेंड। और एक बार घूमने में जो टाइम लगता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो एक बार घूमने में टाइम कितना लग रहा है? 1/f सेकेंड। एक बार घूमने में जो टाइम लगता है उसको बोलते क्या है? टाइम पीरियड। इसका मतलब टाइम पीरियड किसके बराबर आ गया? 1/f के बराबर। नहीं समझे? f बार घूमने में कितना टाइम लगा? f। तो एक बार घूमने में कितना टाइम लगेगा? 1/f। इसका मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया? 1/, एक बार घूमने में जो टाइम लगा उसको बोलते क्या है? टाइम पीरियड। यानी 1/f बेसिकली क्या है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाता है? 1/f। तो अब यदि हम सारे फार्मूले को कंबाइन करें, तो अभी एक फार्मूला निकाला था, ओमेगा इक्वल टू 2πf, और f को क्या लिखते हैं? t। तो ओमेगा इक्वल टू एक और फार्मूला जाएगा 2π, और f को लिखते हैं, f इक्वल टू यहाँ से क्या लिखेंगे? 1/t। f इक्वल टू इधर कर दो, तो f इक्वल टू हो जाएगा 1/t, यानी 2π/t भी होता है। ओके, तो ये सब फार्मूला हम जस्ट याद रखेंगे। ओमेगा का यूनिट रेडियन होता है, टाइम का क्या होता है? 1/सेकेंड। टाइम पीरियड का यूनिट होगा सेकेंड। ओके, तो ये पूरा कहानी था किसका? सर्कुलर मोशन के पार्ट 1 में, जिसमें हमने पढ़ा केवल क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। ठीक है क्या? तो थोड़ा हम सारा टॉपिक्स को एक बार फार्मूले के टर्म में लिखते हैं, क्या क्या फार्मूला आज हमने पढ़ा। सबसे पहला फार्मूला जो हमने बताया तुमको, सबसे पहले बताया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। किसके बारे में? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। किससे लिखते हैं बालक? थीटा से। क्या यूनिट होता है इसका? रेडियन यूनिट होता है। ओके, इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन। उसके बाद पढ़ें क्या? एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को किससे लिखते हैं? ओमेगा से। इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, थीटा का फार्मूला क्या आया था? थीटा इक्वल टू आया था आर्क बाई रेडियस, ये फार्मूला है। उसी तरह ओमेगा का फार्मूला क्या आ गया? v/r, बट हम जनरली क्या लेते हैं? v परपेंडिकुलर बाई r। एंगुलर वेलोसिटी कितने तरह का है? 2 तरह का है। एक है ओमेगा एवरेज और दूसरा क्या है? ओमेगा इंस्टेंटेनियस। ओके, ओमेगा एवरेज क्या है? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस क्या है? ds बाई dt, सॉरी डी थीटा बाई dt। डायरेक्शन किधर होता है? डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो दोनों का ही डायरेक्शन निकालते हैं ओमेगा या थीटा का राइट हैंड थंब रूल से। किधर होता है? एक्सिस के अलॉन्ग होता है, अलॉन्ग द एक्सिस होता है। ओके, ये कहानी क्या? उसके बाद कुछ फार्मूलेज दिए रहेंगे तुमको, थीटा बोलेगा या ओमेगा निकालने के लिए पूछा जाएगा आपसे। ठीक है,
तो ये कहानी पढ़ा और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf और दूसरा एक फार्मूला बताएं, ओमेगा इक्वल टू 2π/dt को बोलते हैं टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ओमेगा का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, ओमेगा इक्वल टू 2π/dt को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ओके, तो ये पूरा कहानी हमने पढ़ा किसके बारे में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।